बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्दालंकार और उनके भेदों को परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब मैं अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले कुछ अलंकारों को परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहले मैं आप सभी को उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगी। बच्चों, उपमा शब्द का अर्थ ही है सादृश्य, समानता अथवा तुल्यता। जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म के कारण तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा अंग है उपमान, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। और तीसरा अंग है समान या साधारण धर्म, जो गुण दोनों में समान होता है, जिस गुण के कारण तुलना की जाती है वह साधारण धर्म होता है। और चौथा अंग है वाचक शब्द, जिस शब्द के माध्यम से दोनों के बीच समानता दिखाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है, वह वाचक शब्द होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ पर मुख को मयंक माने चंद्रमा, सम माने समान, चंद्रमा के समान सुंदर, मनोहर मन को हरने वाला बताया है। तो यहाँ किसकी उपमा दी जा रही है बच्चों? मुख की। मुख की उपमा दी जा रही है, इसलिए मुख क्या हो गया? उपमेय। किससे दी जा रही है? मयंक यानी चंद्रमा से, तो मयंक उपमान हो गया। कौन सा गुण दोनों में समान है? मंजू, मनोहर, तो मंजू और मनोहर ये साधारण धर्म हो गया। और किस शब्द के माध्यम से समानता दिखाई जा रही है? सम, यह समानता का सूचक शब्द है, इसलिए सम वाचक शब्द हो गया। यहाँ पर उपमा अलंकार के 4 अंग दिखाई पड़ रहे हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसलिए इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। अर्थालंकार के अंतर्गत दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही स्पष्ट नहीं होता, कोई भिन्नता ही नहीं होती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। किसकी किससे तुलना की जा रही है यह समझ में नहीं आता। जैसे इस उदाहरण में देखिए, चरण कमल बन दौ हरि राय। यहाँ पे प्रभु के चरण को कमल के समान बताया गया है। कमल की कोमलता और प्रभु के चरण की कोमलता में कोई अंतर स्पष्ट नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अर्थालंकार के अंतर्गत ही आने वाले उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अब मैं आप सभी को बताऊंगी। बच्चों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात हम जिससे समानता दिखाते हैं उसमें एक संभावना सी रहती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस संभावना को व्यक्त करने के लिए हम सब प्रायः मनो, मनहु, मानो, जानेहु और जानो इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे इस उदाहरण में देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र उसी प्रकार सुंदर लग रहा है जैसे कि नीलमणि पर्वत के ऊपर
जब प्रभात की धूप पड़ती है तो वो सुंदर लगता है, सुशोभित होता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के सांवले रंग के शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। इस उदाहरण में श्री कृष्ण के सांवले शरीर अर्थात जो श्याम शरीर है वह क्या है? उपमेय है। उस पर नीलमणि पर्वत जो उपमान है उसकी, और पीतपट पीला वस्त्र जो उपमेय है उस पर प्रभात की धूप जो उपमान है उसकी संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार।